विशेष रूप से शिक्षा, सिविल सेवा, यूपीएससी व समसामयिक विषयों पर आधारित। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि ये एक जीवन पद्धति, एक विचारधारा और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी है। जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन, यह अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा को दर्शाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने संविधान के माध्यम से नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देता है। इस शोध लेख में हम लोकतंत्र की परिभाषा, इसके प्रकार, मूलभूत विशेषताएं, भारतीय संदर्भ में इसका विकास तथा समकालीन चुनौतियों की विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्याय 1, लोकतंत्र की परिभाषा और विकास। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमोस जनता, शक्ति या शासन। अर्थात लोकतंत्र का तात्पर्य है जनता का शासन। लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहला लोकतांत्रिक प्रयोग एथेंस शहर राज्य में हुआ। आधुनिक लोकतंत्र का उद्भव 7वीं 8वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ, विशेषकर इंग्लैंड की इंसक्सवाच की गौरवशाली क्रांति और फ्रांस की सरच की क्रांति के बाद। भारतीय लोकतंत्र का उदय। ब्रिटिश शासनकाल में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नेकपॉइंटेड एथिफाइड और 1885 के अधिनियम तथा अंततः 1900 में भारतीय संविधान के लागू होने से भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित हुई। अध्याय 2, लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां नागरिक सीधे कानून बनाते हैं या निर्णय लेते हैं। ये प्रणाली एथेंस में थी। प्रतिनिधि लोकतंत्र डेमोक्रेसी, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन करती है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन इसी प्रणाली का अनुसरण करते हैं। संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली। संसदीय लोकतंत्र, कार्यपालिका, विधायिका की उत्तरदायी जैसे भारत, ब्रिटेन। राष्ट्रपति लोकतंत्र, कार्यपालिका स्वतंत्र और पृथक जैसे अमेरिका। 4, उदार बनाम समाजवादी लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों प्रमुखता जैसे अमेरिका। समाजवादी लोकतंत्र, सामाजिक समानता पर बल जैसे पुराने सोवियत देश। अध्याय 3, लोकतंत्र की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। 1, लोकप्रिय संप्रभुता। सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। जनता चुनाव के माध्यम से शासन तय करती है। 2, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लोकतंत्र में समय समय पर चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाएं चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। 3, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। सभी नागरिक और नेता कानून के अधीन होते हैं। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। मौलिक एंटल राइट्स, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता जैसे अभिव्यक्ति, धर्म, जीवन लोकतंत्र की रीढ़ है। 5, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। 6, बहुलवाद और विविधता में एकता। विभिन्न जाति, धर्म, भाषा वाले लोग साथ रहते हुए लोकतंत्र में भाग लेते हैं। उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। नेता और सरकार जनता को जवाबदेह होते हैं। सूचना का अधिकार जैसे कानून पारदर्शिता बढ़ाते हैं। 8, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। अध्याय 16, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। 1, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत में लगभग 96 करोड़ मतदाता हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा चुनावी तंत्र है। संसदीय लोकतंत्र और संघीय संरचना, केंद्र और राज्य दोनों के पास सत्ता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से ऊपर के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। 16, स्वतंत्र संस्थान, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, न्यायपालिका लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। 22, संविधान का सर्वोच्चता सिद्धांत। भारत का संविधान लोकतंत्र का आधार है। यह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अध्याय 5, लोकतंत्र के लाभ। 1, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी, अभिव्यक्ति, विचार, धार्मिक स्वतंत्रता लोकतंत्र में सुरक्षित है। 2, सत्ता परिवर्तन की शांतिपूर्ण प्रक्रिया, बिना खून खराबे के सरकार बदलती है। सामाजिक समानता का समर्थन, जाति,
लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, मीडिया, आरटीआई और जन जागरूकता के माध्यम से जवाबदेही तय होती है। लोक कल्याणकारी नीतियां, लोकतांत्रिक सरकारें गरीब, किसान, महिला, युवाओं के लिए योजनाएं बनाती हैं। लोकतंत्र की चुनौतियां, 1. चुनावी भ्रष्टाचार और धनबल, वोट खरीदने की प्रवृत्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। 2. जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, लोकतांत्रिक विचारधारा पर खतरा बनते हैं। 3. मीडिया की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह, पेड न्यूज और कॉरपोरेट हस्तक्षेप लोकतंत्र के प्रहरी को प्रभावित करते हैं। सूचना की कमी और जागरूकता का अभाव, अनपढ़ और अशिक्षित जनता को बहकाया जा सकता है। पाए, संसद और विधानसभाओं में अपराधियों का प्रवेश, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की संख्या चिंता का विषय है। अध्याय 7, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उपाय। 1. चुनाव सुधार, मतदाता पहचान प्रणाली, ई वोटिंग, अपराधियों की अयोग्यता जैसे सुधार आवश्यक हैं। नागरिक शिक्षा, स्कूल स्तर पर नागरिक शास्त्र को अनिवार्य बनाना। मीडिया की स्वायत्तता, मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु कड़े कानून। न्यायिक सुधार, न्याय प्रक्रिया को शीघ्र, सरल और सस्ता बनाना। विकेंद्रीकरण और ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। 73वां और 77वां संविधान संशोधन लोकतंत्र को जड़ों तक मजबूत करता है। निष्कर्ष, लोकतंत्र मात्र शासन प्रणाली नहीं, बल्कि नागरिक चेतना का प्रतीक है। ये एक ऐसा ढांचा है जो हर व्यक्ति को गरिमा से जीने का अधिकार देता है। हालांकि लोकतंत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन जागरूक नागरिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत में लोकतंत्र केवल संविधान की धाराओं में नहीं, बल्कि लोक की आत्मा में बसता है। इसे बचाना और मजबूत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि आप चाहें